रोटरी ठाणे लेक सिटी व प्रीमियमच्या वतीनं राष्ट्रीय हिंदी दिवस ठाण्यात संपन्न। रोटरी क्लब लेक सिटी व प्रीमियमच्या सहकार्यानं राष्ट्रीय हिंदी दिवस काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात संपन्न झाला। प्रख्यात लेखक कवी कालिदास लिखित शंकुतलम नाटकातील एका प्रवेशाचं प्रख्यात लेखक पद्मश्री शरद जोशी यांनी लिहिलेल्या एका विनोदी नाट्य अंकाचं यावेळी वाचन करण्यात आलं। शरद जोशी यांची कन्या रिचा हिचा रोटरी क्लबच्या वतीनं गव्हर्नर दिनेश मेहता यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। यावेळी रोटरी क्लब ऑफ लेक सिटीचे अध्यक्ष जगदीश चेलाराम आणि रोटरी क्लब ऑफ प्रीमियमच्या अध्यक्षा डॉक्टर स्नेहल बांगडे व्यासपीठावर उपस्थित होत्या। दोन्ही रोटरी क्लबतर्फे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, त्याला रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला। लेखिका दिग्दर्शक प्रीता माथुर ठाकूर, अतुल माथुर, रमेश कुमार, अमन गुप्ता, दुर्गेश बक्षी, लता संजय यांनी नाट्यप्रयोगाचं यावेळी सादरीकरण केलं। रोटरी क्लबच्या वतीनं दरवर्षी हिंदी दिवस साजरा केला जातो, त्याचाच भाग म्हणून या नाट्यप्रवेशाचं सादरीकरण प्रेक्षकांसाठी करण्यात आलं। हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे, तिचा सन्मान आपण राखला पाहिजे। जेव्हा भाषेचा वापर दैनंदिन जीवनातून कमी व्हायला लागतो, त्यावेळी आपण आपली संस्कृती इतिहास विसरू लागतो। तेव्हा आपल्या भाषेचा अभिमान आपल्याला हवा असं मत रोटरीचे गव्हर्नर दिनेश मेहता यांनी व्यक्त केले। सुरुवातीला प्रास्ताविक डॉक्टर सोनल बागडे यांनी केलं, तर आभार जगदीश चेलारामानी यांनी मानले। रोटरीच्या विविध उपक्रमांसाठी सहकार्य करणाऱ्या सहकाऱ्यांचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला। तो उन दिनों विक्रमादित्य के दरबार में ले देकर कवि कालिदास की ही चर्चा होती थी। शाकुंतल के प्रदर्शन की तैयारियां सरकारी तौर पर चल रही थी और श्लोकों के उच्चारण एवं अर्थ रस को लेकर सारा दिन कर्मचारियों में चकचक चलती रहती। राजा विक्रम को उन दिनों कोई काम नहीं था। अच्छा? हाँ, परम शत्रु शक पराजित हो चुके थे और सातवाहन का उदय नहीं हुआ था। इधर उधर सेनाएं भेजकर वो काफी हद तक चक्रवर्ती हो चुके थे और सभी ओर पृथ्वी के स्वामी के नाम से बसते थे। राजाओं के लिए ऐसा समय कला और साहित्य की चर्चा और काम शास्त्र के निर्णयों पर अपने अनुभवों के आधार पर विवेचन करने के लिए उपयुक्त रहता है। नृत्य के मजे लिए जाते और पद्मिनी की तलाश में सिंहल जाने के मंसूबे बनते। हरामखोर विदूषकों को ऐसे दिनों अक्सर ओवरटाइम करना पड़ता, क्योंकि राजा उन्हें छोड़ता नहीं। सिंहल न भी जाए, आसपास के क्षेत्रों में विहार के लिए जरूर जाते। कवि कालिदास ऐसे सभी समय साथ चिपके रहते। उनकी प्रतिभा का बड़ा हल्ला था। संस्कृत सिखाने के बहाने विक्रम की बेटी प्रिय गुमंजरी से उनका रोमांस चल रहा था। अच्छा? कुल मिलाकर सुखद घटनाओं वाले वो अच्छे दिन थे। प्रोविजन ये है कि हिंदी दिवस, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारा एक एनजीओ रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें अपनी भाषा का प्रसार और प्रचार के लिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हिंदी का हम प्रचार करें, क्योंकि आज 15 साल से 75 ईयर हो गए हैं। उसको 15 साल पहले 1949 में जब ये हुआ था, तो ये पहले 15 साल के लिए किया गया था। उसके बाद में उस भाषा के बारे में कुछ आगे सुधार किया जाएगा, लेकिन आज तक उन्हें आज भी हमें उसके लिए सम्मेलन करने पड़े और ये हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। तो हमारा भी एक रोटरी के माध्यम से हम सबको मैसेज देना चाहते हैं कि जितना अपनी भाषा को आपको अपनाएंगे, उतना अपनी संस्कृति के अंदर आप प्रचुर मात्रा में ज्ञान ले पाएंगे। तो आज की पीढ़ी जो मोबाइल में ज़्यादा रहती है, उन लड़कों को आप क्या मैसेज देंगे? मोबाइल में रहती है, उसके मैसेज तो यही है कि मोबाइल को जो एडिक्शन हो गई है, हम बच्चों की बात नहीं करते, बड़ों को भी एडिक्शन हो गई है, तो हमें ये उससे पहले छुटकारा पाना चाहिए। और जो हिंदी का हमारा साहित्य है, यहाँ पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में साहित्य हमारा अवेलेबल है, उस साहित्य को पढ़ना चाहिए और उसको साहित्य को जीना चाहिए। चाहे महाभारत समझिए, रामायण समझिए, तो महाभारत रामायण जो लिखी हुई अपने हमारे जीवन को जीने की एक वो रास्ता दिखाती है। वो इसमें हम अपने साहित्यकारों को, अपने लेखकों को, अपने आर्टिस्ट को याद करते हैं और अपने साहित्य को याद करते हैं, जो जिस वजह से हिंदी दिवस की ये रचना हुई है कि हमने हिंदी दिवस मनाया है। तो आज के दिन टुडे जो हम इस साल का हिंदी दिवस है, तो हम हमारे प्रसिद्ध व्यंगकार, समकालीन व्यंगकार शरद जोशी की एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है मुद्रिका रहस्य। तो आप वो पुरानी कहानी तो जानते ही होंगे
दुष्यंत और शकुंतला की, जिसको कालिदास जी ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो हम थोड़ा सा अंश पहले उस कहानी की, जो ओरिजिनल कहानी है, उसके बारे में भी बताएंगे कि कालिदास ने क्या लिखा था। और कालिदास की इस कहानी में अगर आपको याद होगा कि शकुंतला को दुष्यंत भूल जाते हैं, तो वो कैसे वो वापस उनको याद आती है कि ये मेरी पत्नी थी, ये सब उस कहानी का तथ्य है। अब शरद जी ने क्या किया कि यही कहानी लेकर उन्होंने एक व्यंग्य रचा कि क्या हुआ था उस समय, शकुंतला को किस लिए दुष्यंत जी भूल गए, दुष्यंत राजा दुष्यंत क्यों भूल गए, उसको लेकर उन्होंने एक नया दृष्टिकोण पेश किया अपनी कहानी मुद्रिका रहस्य में। तो इसी कहानी का हम एक ड्रामेटिक रीडिंग करने वाले हैं। 14 सप्टेंबर हा आपला राष्ट्रीय हिंदी दिवस आहे। त्यानिमित्ताने आम्ही हिंदी दिवसाचं आयोजन केलं आहे। याच्यामध्ये काही सांस्कृतिक कार्यक्रम करतो आम्ही, किंवा साहित्य वाचन असतं किंवा कविता असतात। तर यावेळेस आम्ही साहित्य वाचन चूज केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मुद्रिका रहस्य म्हणून शरद जोशींचे जे उपन्यास आहेत त्याचं आम्ही वाचन करणार आहे, नाटकीय वाचन। या कॉन्टेक्स्टमध्ये आम्ही हे सांगायचा प्रयत्न करतो आहे की आपले जुने जे सांस्कृतिक पुस्तकं आहेत किंवा उपन्यास आहेत त्याचं आपण जपन करायला पाहिजे, आपण ते पुस्तकं वाचायला पाहिजेत, आणि आपली भाषा आहे, संस्कृती आहे, त्याला आपण प्रिझर्व करण्यासाठी हा कार्यक्रम केलेला आहे। मोबाईलच्या काळामध्ये आपण पुस्तकांपासून लांब होत चाललेलो आहोत, तर आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्याबाबत काही जनजागृती केली जाणार आहे। हो, जनजागृती यासाठीच केली जाते आहे की मोबाईल्सच्या याच्यामध्ये उपन्यास वाचन हे कमी होत चाललं आहे। तर या दृष्टीने असे काही उपन्यास वाचनाचं थिएटरिकल रूपमध्ये जेव्हा आपण प्रेझेंटेशन करतो तर लोकांची आवड याच्यामध्ये परत जागृत होऊ शकते, म्हणून आपण हा कार्यक्रम करतो। देखिए, रोटरी की तरफ से हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस को हर साल संपन्न करते हैं, और इस बार हम लोगों ने शरद जोशी जी की सुप्रसिद्ध रचना, व्यंग्य रचना मुद्रिका रहस्य का नाटकीय वाचन यहाँ पर प्रस्तुत किया, और इससे हमें जो भी धनराशि की प्राप्ति होगी उसका सामाजिक कार्यों में हम लोग निवेश करेंगे। और रोटरी, जैसे कि आप जानती हैं, अपने इसी तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक तरफ सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाता है, दूसरी तरफ इनसे आने वाली निधि का हम लोग सामाजिक कार्यों में उपयोग करते हैं। कौन कौन से मेहमान या किस तरह के प्रोग्राम इसके लिए यहाँ पे कवर किए जाने वाले हैं? अच्छा, देखिए, आज तो जैसे हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग अगले हफ्ते ओणम मनाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद दशहरा है। तो सांस्कृतिक रूप से भारत की जो धरोहर है उसको हम रोटरी के मंच से प्रस्तुत करते हैं, और फिर इनसे होने वाली जितनी भी संचित राशि उसका सामाजिक कार्यों में उपयोग करते हैं। सभी नागरिकों को या हिंदी भाषिकों को क्या आह्वान करोगे इस अवसर पर? देखिए, एक तो बात यह है कि हिंदी जो भाषा है वो हमारे देश की राजभाषा है, और ये सबको जोड़ने वाली भाषा है, और साथ में भाषा की संप्रेषणीयता, कम्युनिकेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके माध्यम से हम कई तरह के लोगों से जुड़ सकते हैं और सामाजिक कार्यों में इसके प्रचार प्रसार के लिए इससे संचित होने वाली राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रोटरी के माध्यम से हम यही करते हैं।